मूसा प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमें हमको अपने आयु के दिनों को गिनने की समझ दे। मूसा एक प्रार्थना का योद्धा था। परमेश्वर के ओर से मूसा ने ये सर्टिफिकेट पाया कि दुनिया के सारे मनुष्यों में से मूसा सबसे अधिक नम्र था। ये वही मूसा है जो गुस्से में आकर व्यवस्था की पटरी को तोड़ डाला। ये वही मूसा है जिन्होंने एक मिस्री को मारकर मिट्टी में गाड़ दिया। ये वही मूसा है जिसकी अगुवाई में एक बहुत बड़ा संहार होरेब पहाड़ के तराई में हुआ। लेकिन इस मूसा के बारे में परमेश्वर गवाही देता है इब्रानियों की पत्री में 3 अध्याय में उसकी 2 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घरानों में विश्वास योग्य था। और वो मूसा जिसके बारे में प्रभु कहता है कि दुनिया के सारे मनुष्यों में से वो सबसे अधिक नम्र है। 2 बार ये मूसा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का पहाड़ पर, परमेश्वर प्रकट हो गया वो पहाड़ पर, मूसा 2 बार परमेश्वर के साथ मुलाकात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सीनाई पहाड़ पर 2 बार चढ़कर परमेश्वर के साथ मुलाकात किया हुआ मूसा। और वो मूसा प्रभु से प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमें समझ दे कि हम हमारे दिनों को गिनने पाए। प्रेज़ गॉड। यहां पर लिखा हुआ है ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। एक बुद्धिमान मनुष्य कौन है? ज्ञान से भरा हुआ एक हृदय। एक बुद्धिमान हृदय किसके पास है? संसार के अनुसार अगर देखा जाए, ज्यादा धन इकट्ठा करने वाला, अपने बच्चों के लिए धन दौलत कमाकर बैंक में इकट्ठा करने वाला, एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदने वाला, हर देश में हर जगह में प्रॉपर्टी इकट्ठा करने वाले, दुनिया के तमाम उन रईस लोगों के गिनती में नाम आने वाले, है ना, ये सब बुद्धिमान लोग होते हैं। लेकिन वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है। दुनिया का विज्ञान प्राप्त करने वाले, नाना प्रकार की ज्ञान आज दुनिया में उपलब्ध है लोगों को। अभी देखिए पिछले साल 2020 में एक नया बीमारी आने के कारण, वो बीमारी का कारण क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कई महीने विज्ञान साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिक लोगों ने जांच पड़ताल करके साल के शुरुआत में शुरू हो गया हुआ इस बीमारी के लिए साल के अंत तक दवाइयां बनाया। क्योंकि ज्ञान उनके पास है कि ये वायरस कैसे, ये महामारी कैसे फैलता है, इसको कैसा रोका जाए, किस तरह से इसको रोका जाए, कर कर जांच पड़ताल कर कर विज्ञान की ज्ञान जिसके पास ज्यादा हो, बाइबल के अनुसार वही नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति वो होती है जो इस संसार में रहकर अपने दिन को गिनने वाले व्यक्ति। कैसे दिन को गिने, क्यों गिने? हम सब इस संसार में मेहमान हैं। हमें इस संसार में कितने साल की वीजा मिला हुआ है,
मूसा इसी भजन संहिता में लिखता है, हमारे आयु तो 70, ज्यादा से ज्यादा 80 है ना। 70, ज्यादा से ज्यादा 80, वो भी कोई ठिकाना नहीं, कोई 70 में, कोई 80 में। लेकिन आजकल उससे भी बहुत नीचे, बहुत छोटे छोटे बच्चों को तक जो है हार्ट फेल हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अभी पिछले दिन में मैंने एक खबर पढ़ा, 7 साल की एक बच्ची दुबई में हार्ट अटैक से मरा। कोई ठिकाना नहीं है। इंसान है, हमारे एक मेहमान है। हमें परमेश्वर ने कितना दिन की वीजा दिया इस संसार में रहने के लिए, स्टेइंग परमिट कितनी साल का है, ये जो जानता है, ये जो खोजता है, ये जो प्रभु से पूछता है कि परमेश्वर कितना दिन के लिए मैं यहां पर हूं, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति है। दुनिया में, इस पृथ्वी में हमारे आयु कितना दिन है, प्रभु यीशु मसीह की आगमन कब होगा, संसार के अंत कब होगा, इन तमाम बातों के प्रति खोज करने वाला, वचन के अनुसार जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। मूसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब हम समझदार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। कब? प्रभु हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान तब हो जाएंगे जब हम परमेश्वर का वचन के अनुसार इस संसार में रहने के हमारा दिन को गिनने के लिए, जब हम प्रभु के द्वारा दिया हुआ इस आयु, उसका दिन कितना है प्रभु, हम कितने कब तक के लिए यहाँ पर है, ये प्रतिदिन प्रभु से पूछकर उन दिनों को गिन कर रहने वाला सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा। आपको मालूम है, सजाए मौत के लिए जिसको मृत्यु दंड सुनाया गया, एक क्रिमिनल, जब उसके विरुद्ध फलाना तारीख को, मान लीजिए 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एक तारीख दिया गया, इतने समय में इसको फांसी दिया जाएगा, वो व्यक्ति जेल में रहने वाला एक एक दिन गिन कर रहता है, बड़ी भय के साथ रहता है। क्यों? इतना दिन के बाद मुझे मेरा जीवन उठा लिया जाएगा। उसको मालूम है उसका मौत कब है। लेकिन जेल के बाहर जो लोग खुलेआम घूमते हैं, उनको नहीं मालूम है कि मौत उनके जीवन में कब आएगा, उसका शरीर से प्राण कब अलग हो जाएगा, नहीं मालूम, इसलिए निडर रहता है। जेल के अंदर मौत का इंतजार करते हुए डेथ, मौत जो सुनाया गया है उसको एग्जीक्यूटिव करने तक, उसको पूरा होने के तक, करने तक, उस तारीख का इंतजार करते हुए डर के साथ, भय के साथ एक व्यक्ति जीवन बिताता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। और वो व्यक्ति अपना मौत का इंतजार डर के साथ गिन गिन कर रहा है कि इतना दिन के बाद इस शरीर से प्राण अलग हो जाएगा, अलग किया जाएगा, हो जाएगा नहीं, किया जाएगा। लेकिन आजाद इंसान जो जेल के बाहर है, खाओ पियो मौज करो, ये नारा लगाकर परमेश्वर से ना डरते हुए, मौत से ना डरते हुए निरंकुश चलता रहता है। इस नया साल में जब हम प्रवेश किए, बड़ी भय के साथ, डर के साथ हम रहे कि हम नहीं जानते कि हमारी आयु कब तक है। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के दास मूसा ने जैसे प्रार्थना किया, इस संसार में हम हमारे दिनों को गिनकर बड़ी भय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ हम आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने दिनों को गिनने वाला व्यक्ति, अपने दिनों को गिनकर भय के साथ, भक्ति के साथ इस संसार में रहने वाले व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति है। मूसा प्रभु से
क्या मांगा है? प्रभु मुझे समझ दे। सुलेमान राजा ने भी प्रभु से समझ मांगा, बुद्धि मांगा। लेकिन बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान, मूसा कहता है तब हम बुद्धिमान होंगे जब हमें यह समझ मिले कि हमारा दिनों को हमें गिनना है। हमारे दिनों को गिनने का समझ, दिनों को गिनकर रहने का समझ जब हमें मिले, तब हम बुद्धिमान हो सकता है, तब हम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। हालेलुया। सो अगर हमारे अंदर हम दिनों को गिनने वाले व्यक्ति है, तो मिलने वाले एक एक पल हम सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। मिलने वाले एक एक समय हमें सही तरीके से मिलेगा। निकालिए एफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय का 16वीं आयत को पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5 का 16 में प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन समय को बहुमूल्य समझो। हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को, अवसर आपको मालूम है, चांस, पल, समय जो प्रभु ने हमें दिया, ये नया साल 2021 प्रभु ने जो हमें दिया, एक अवसर है। इसको बहुमूल्य समझो। केवल जानवरों के नहीं, खाना पीना सोना नहीं। प्रेज़ गॉड। उनको समय के प्रति कोई समय उनके लिए कीमत नहीं है। वो समय को बहुमूल्य नहीं समझता है। दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज जो होती है वो समय है, डायमंड नहीं है, हीरा नहीं है। सबसे बहुमूल्य चीज समय होता है। जो करोड़ों लाखों रुपया देगा तो भी वापस नहीं आ सकता, खरीद नहीं सकता। हालेलुया। सो समय को पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर इस बुरे दिनों में, इन बुरे समय में हमारे दिनों को गिनने का समझ हमें दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्यारे भाइयों, बड़े बुरे दिन में हम लोग रह रहे। कठिनाई, संकट, क्लेश, परेशानियों से भरा हुआ, विपत्तियों से भरा हुआ, महामारियों से भरा हुआ बुरे दिनों में हम लोग रह रहे। इन दिनों में हमारे दिनों को गिनने का समझ प्रभु की ओर से प्राप्त करे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। अपने समय, अपने हालेलुया दिनों को गिनकर उसके अनुसार बुद्धिमान कार्य करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, समय को बहुमूल्य समझकर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला बुद्धिमान है। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो व्यक्ति बड़ा एक धनवान व्यक्ति था। उसने यीशु के पास आकर कहा कि मेरे भाई से बोले कि संपत्ति में जो मेरा है मेरे साथ शेयर करे, बांटे। मतलब उनके भाइयों के बीच में कोई कटपट हो रहा था। यीशु ने उनसे बातें करते करते उससे पूछा, बड़ा रईस आदमी था, हे मूर्ख, यदि आज रात तेरे प्राण को मांगा जाए तो तुमने जो इकट्ठा कर रखा हुआ है वो किसका होगा? प्रेज़ गॉड। प्रभु ने उनसे पूछा, हे मूर्ख, बुद्धिमान नहीं कहा प्रभु ने उसको, बल्कि प्रभु ने उसको मूर्ख कहा है। क्यों? क्योंकि उसने धन तो इकट्ठा किया, दौलत तो इकट्ठा किया, लेकिन उसने आनंद जीवन के लिए कोई कार्य नहीं किया। संसार में प्रभु में दिया हुआ जीवन ये केवल हमारी शारीरिक या आर्थिक आवश्यकताओं के लिए
खर्च ना करें। ये समय हमें आनंद जीवन के लिए, नित्य जीवन की ओर, आनंद जीवन की ओर, आनंद जीवन के लिए भी कुछ कमाने का अवसर बनाए। प्रभु ने कहा तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर न चोर होगा, न कीड़े खाएगा, न कोई खाई होगी। ऐसा जगहों में तेरी धन इकट्ठा करना है। सो हमें इस संसार में प्रभु दिया हुआ समय, ये समय जो है ये बहुमूल्य। प्रेरित पौलुस कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सो हमारा इस संसार का समय हमें मालूम नहीं 2021 में कैसा होगा, लेकिन एक एक दिन जो प्रभु हमें इस संसार में देते हैं, दिनों को गिन कर रहना है। अवसर को, समय को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना। अवसर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? हमारे चारों तरफ कई लोग हैं जो अनंत जीवन के बारे में नहीं मालूम है। सो हमें उनके लिए, अनंत राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए योग्य बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें उनके लिए हमारा समय खर्च करना, उनको प्रभु के पास लाने के लिए। केवल अपने बारे में मत सोचिए, मैं तो उतार पाया हूं जी, ठीक है, मेरा परिवार उतार पाया, ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है मूर्ख दुष्ट अपने अधर्म में मर जाएगा, लेकिन मैं उनका लहू तुमसे मांगेगा। दुष्टन तന്റെ അധർമ്മത്തിൽ മരിക്കും, അവന്റെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും। Praise God, हालेलुया। हाबिल कहां पर है? काइन से प्रभु ने पूछा। काइन ने पूछा, जवाब प्रभु से उल्टा सवाल किया, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്। അതെ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु मुझे और आपको बाकी लोगों का रक्षक बनाकर അവരുടെ കാവൽക്കാരായി उनके संभालना, उनके उद्धार, उनके जो है रक्षा या उद्धार मेरे और आपके द्वारा ही है। प्रभु ने ये काम मेरे और आपके हाथों में दिया है। अन्य लोगों के बारे में भी मैं सोचना है, जो आनंद राज्य के लिए, जो आनंद जीवन के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो अभी तक योग्य नहीं बना, उनके लिए हमारे समय को मैं खर्च करें। समय को उचित तरीके से इस्तेमाल करो। एक एक पल, एक एक समय, एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीना प्रभु हमें जो दे रहा है, प्रभु का देन है, इसको बहुमूल्य समझो। मूल्य नहीं, बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बड़े बुरे दिन आ रहा है। इससे पहले हालेलुया हम कुछ लोगों को आनंद जीवन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आयु के बारे में बाइबल कहती है मनुष्य के पास बहुत कम समय है। कम समय का मतलब मूसा तो 70 या 80 साल कहा है, लेकिन वो भी कैसा है, ये 80 साल जो कह रहा है वो भी कष्ट और क्लेश के द्वारा है। पर याकूब कहता है कि हमारा जीवन एक आबी है और बदलने वाला भाप के समान है। 4:14 याकूब, जल्दी पढ़िए, याकूब 4:14। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हाँ, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। सुन लो कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। आगे, तुम तो भाप के समान हो। तुम तो भाप के समान है। देखो भाप, आवी, भाप जो है वो ज्यादा देर के लिए नहीं टिकता। प्रेज़ गॉड। मनुष्य का जीवन नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। घमंड मत करो। आराधना के लिए मिलने वाला समय को आराधना बहुमूल्य समझकर उसके लिए इकट्ठा होना है। हर हफ्ते काम, हर दिन काम, आराधना को बहुमूल्य समझो। प्रभु हमें दिया हुआ अवसर को बहुमूल्य समझो। कई जगहों में इवन ऑनलाइन में भी आराधना करने की अनुमति नहीं है, अवसर नहीं है। हमें प्रभु ने अवसर दिया, परिवार समेत प्रभु के सन्मुख में बैठकर प्रभु का वचन सुनना, आराधना करना।
क्योंकि तुम्हारा जीवन भाप के समान है। मैं अभी 45 हो गया हूं, 70 साल तो प्रभु ने दे रखा, इसलिए अभी मेरे पास बाकी पूरा साल पड़ा हुआ है। ये मत सोचो 25 साल 30 साल अभी आगे मेरे पास है, मत सोचो। मनुष्य के बारे में याकूब कहता है भाप है, 70 और 80 के गिनती में। उस चक्कर में मत पड़िए कि मैं 80 साल जीवन में रहो, संसार में रहा तो प्रभु की रहम है, वो मेहरबानी है। लेकिन एक एक दिन गिन के रहो, डर के साथ रहो, भय के साथ रहो। इस नया साल में, नया साल की शुरुआत में प्रभु हमें ऐसा समझ दे कि इस संसार में प्रभु हमें देने वाला समय को गिन गिन कर प्रभु को धन्यवाद करते हुए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें मिलने वाला समय इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। 130 साल रहा हुआ, हालेलुया। याकूब इस प्रकार कहता है, मेरा आयु का दिन, उत्पत्ति के पुस्तक 47 का 9 पढ़िए। उत्पत्ति 47:9 में याकूब कहता है, 130 साल रहा हुआ व्यक्ति कहता मेरी आयु थोड़ा है, चुरुकमानंद। हालेलुया। 47 का 9। याकूब ने फिरौन से कहा, हाँ, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता। तो याकूब ने फिरौन राजा से कहा, अभी तक मेरा आयु, उस समय आधार कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड नहीं था। याकूब कहते हैं मेरे आयु 130 साल का हो गया और इतना होने के बावजूद भी मैं परदेशी हूं। वो शब्द 130 साल में एक जगह में रहा हुआ व्यक्ति कितना बड़ा जमींदार होंगे, कितना रईस होंगे, उनके पास क्या कुछ होंगे। 130 साल संसार में रहा, लेकिन वो कहता है मैं परदेशा, मेरा परदेश प्रयाण, मेरा परदेशी वास, मेरी परदेशी यात्रा, मेरी परदेशी सफर, अभी भी मैं सफर में हूं। मैं अपने देश की ओर एक परदेशी के नाई मैं सफर करता रहता हूं। 130 साल में हल संसार में बीता, लेकिन कैसा है? मेरा जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी। मेरे जीवन का दिन थोड़े और दुख से भरे हुए हैं। देखो 130 साल रहा हुआ व्यक्ति, 130 साल की आयु वाले व्यक्ति कहता है मेरे जीवन का दिन थोड़े हैं। देखा, 130 साल के बावजूद भी कहते थोड़े हैं, मतलब क्या है? पाप के समान है, कभी भी मिट सकता है, कभी भी मिट सकता है। सो घमंड मत करो। 2020 में जो लापरवाही किया हो 2021 में मत करना। बीती साले में जो लापरवाही किया उसके वजह से 2020 में सबको प्रभु ने घर के अंदर लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि 2019 में, 2018 में, 2017 में तंदुरुस्ती था, ताकत था, मुंह में मास्क बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस समय फैशन में इतना बढ़ गया कि पूरा होंठ लाल करके, पूरा चेहरे को जो है एकदम चकाचक करके है दुनिया के अनुसार तुम चलता रहा। लेकिन प्रभु ने ये सब देखकर क्या कर दिया? 2020 में अंदर ही अंदर बैठो, बाहर किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं। अगर चेहरा देख भी ले तो होंठ तो नहीं देख सकता है, मास्क बांधा हुआ है। लापरवाही मत करो, प्रभु के साथ बलवा मत करो। मिलने वाला एक एक अवसर, एक एक समय प्रभु के लिए उचित समझो, प्रभु के लिए बहुमूल्य समझकर परमेश्वर की महिमा के लिए रहे, कार्य करे, प्रभु के लिए टिके, प्रभु के लिए ठहरे। याकूब कहता है मेरा दिन थोड़े हैं। हालेलुया। आराधना का समय जो प्रभु हमें देता हो आराधना के लिए, पहले, सबसे पहले, अगर ऑनलाइन में तो सबसे पहले जुड़ने के लिए कोशिश करना, वैसे चर्च में आ रहा है तो सबसे पहले आने के लिए कोशिश करना। बीती सालों की लापरवाही हटाइए, बीते दिनों की लापरवाही, बीते दिनों की हमारे इनडिसिप्लिन, ये सब छोड़ दीजिए। 2021 में अवसर को, समय को बहुमूल्य समझिए और प्रभु के लिए, आनंद जीवन के लिए कईयों को तैयार कीजिए। उसके लिए हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा इस साल में इस्तेमाल किया जाने के लिए समर्पण करें। याकूब कहता है मेरा आयु थोड़े, मेरे समय थोड़े। याकूब कहता है
ये वो याकूब नहीं है, ये दूसरा याकूब है। नया नियम में जो कहता है वो प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब। याकूब कहता है हमारे दिन पाप के समान है। पुराना नियम का याकूब कहता है मैं 130 साल का परदेशी जीवन बिताता हूं और मेरा जीवन थोड़े दिन के और कष्टों से भरा हुआ है। मूसा भजन संहिता, हालेलुया, सॉरी, दाऊद राजा भजन संहिता 39 में 39 का 5 में कहता है तूने मेरे जीवन को 39 का 5, देख तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी है, तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी हुई है। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। देख तूने मेरी आयु को बालिश भर की रखी हुई है। हालेलुया। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो। यदि मनुष्य अपने घमंड के कारण कहे कि मैं स्थिर हो, यदि मनुष्य अपने घमंड के कारण कहे कि मैं मजबूत हो, लेकिन वचन कहता वो कैसा है? क्यों भी व्यर्थ ठहरे हुए हैं, व्यर्थ ठहरे हुए हैं। ये भूल है मनुष्य का कि मेरा पैसा, मेरा दान, मेरे दौलत, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं स्थिर हो, मैं मजबूत हो। नहीं, मनुष्य केवल पाप है, मनुष्य थोड़े दिन के है, मनुष्य बाइबल कहती है घास के समान है। वजह से 90 उसका 6वां हित में मूसा कहता है हालेलुया, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। नहीं 90 का 6, वह भोर की फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। हमारे आयु भोर को उगने वाले घास के समान जो शाम को मूर्छा हो जाते हैं। देखिए कहता है कि हम थोड़े दिन के हैं, हम ज्यादा दिन के नहीं हैं। 130 साल रहने के बावजूद भी याकूब कहते हैं मैं थोड़े दिन का हूं, मैं यहां परदेशी हूं, मैं किसी देश से आया हूं, वहां पर मुझे जाना, मेरा देश, मेरा स्वदेश ये नहीं है, संसार नहीं है। प्यारे भाइयों, समय हमारे पास बहुत कम है। समय बहुत कम होने के कारण कितना दिन तक हम नहीं जानते। बाइबल का मूसा के समय में 70, ज्यादा से ज्यादा 80 था, लेकिन आज उससे भी बहुत कम नीचे आ गया है। हालेलुया। हम नहीं जानते 2021 के अंत में हम लोग कितने होंगे, हम नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन जब तक है दिनों को गिनकर डरते हुए, हालेलुया, कांपते हुए, थरथराते हुए, प्रभु के वचन के सामने थरथराते हुए, कांपते हुए, डरते हुए, प्रभु को भय मानते हुए, परमेश्वर में देने वाला हरेक समय, हरेक, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हरेक पल जो है, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है बहुमूल्य समझिए, बहुमूल्य समझकर नित्य दर्शनम प्रापिचे, नित्यता के बारे में, अनंत काल के बारे में, अनंत काल की राज्य की दर्शन को प्राप्त करते हुए, अनंत काल की राज्य के लिए अपने आप को तैयार होते हुए, औरों को तैयार कराने के लिए हमारे बहुमूल्य समय को 2021 में इस्तेमाल करना है। हमारे पास समय बहुत कम है। इस कारण प्रार्थना कीजिए प्रभु से, परमेश्वर हमारे दिनों को गिनने का समझ हमें दे दे। मृत्यु तो तय है। इब्रानियों की पत्री 9 का 27 में लिखा हुआ है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना मनुष्यों के लिए नियुक्त किया हुआ है। ऑल विल डाई वन डे, सभी लोग मरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर रखा हुआ ये व्यवस्था है। शारीरिक मृत्यु हम सब सामना करेंगे। यदि शारीरिक मृत्यु हालेलुया नहीं हुआ तो प्रभु के आगमन से पहले, अगर नहीं हुआ तो रूपांतर होना। फिर भी ये शरीर तो छोड़कर हमें जाना ही है। ये शरीर का स्वर्ग में कोई मूल्य नहीं है। ये शरीर जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी मोटा तगड़ा हो, अगर ये पूरा बीमारी से भरा हुआ है तो भी अगर ये स्वस्थ है तो भी इससे कोई लेना देना नहीं है।
कुरिन्थियों की पत्री में 15वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों मैं तुम्हें एक राज की बात कहता हूं, एक गुप्त बात मैं कहना चाहता हूं, एक भेद की बात मैं कहना चाहता हूं कि मांस और लहू स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो प्यारे भाइयों बहनों, इस शरीर के प्रति ज्यादा मत सोचे। इस शरीर को हालेलुया अच्छा खासा मोटा तगड़ा खूबसूरत बनाने के लिए ज्यादा समय और पैसा खर्च ना करे हालेलुया, क्योंकि यह व्यर्थ है हालेलुया। समय को बहुमूल्य समझकर, समय को हालेलुया हमें मिलने वाले समय को आनंद राज्य की खाते में, आनंद राज्य की बैंक में, आनंद काल के हालेलुया हमें हालेलुया आनंद काल के लिए हमारे समय को हम सेव कर कर इकट्ठा कर कर वहां से प्रतिफल पाने के लिए हमारे समय को हम खर्च करें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। सो इसलिए हालेलुया पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना हालेलुया जो मेरे लिए मरना लाभ है और जीना मसीह है। मेरे लिए जीना मसीह है, अगर मैं जीऊं तो मसीह के लिए हालेलुया। यदि मैं मरूं तो मेरे लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि मैं अलग होकर इस संसार से अलग होकर मेरे संग मसीह के साथ, मेरे प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, हमारा समय हालेलुया गिनकर, दिनों को गिनकर हालेलुया एक बुद्धिमान जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। दूसरा, आनंद काल का मैंने आपको बताया, अनंत काल के बारे में एक दर्शन पाना है, एक स्वर्गीय दर्शन हमें पाना है। किंग अग्रिप्पा के राजा के सामने खड़े होकर पौलुस कहता है, इसलिए हे अग्रिप्पा मैं उस स्वर्गीय दर्शन का अनादर नहीं करूंगा। हालेलुया। दमिश्क के फाटक के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पकड़ा हुआ शाऊल, आगे का उसका जीवन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी समय वो दर्शन के प्रति उसने खर्च किया है। उसका समय उसने उस दर्शन के प्रति इस्तेमाल किया है। सांसारिक धन इकट्ठा करने में, धन कमाने में, हालेलुया हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए, हमारे शरीर की पुष्टि बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए हमारे समय को, हमारे पैसे को हालेलुया प्रभु हमें देने दिया हुआ हालेलुया को इस्तेमाल ना करे, खर्च ना करे, बल्कि स्वर्गीय दर्शन के प्रति हमारा समय, हमारा सब कुछ हालेलुया खर्च करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। क्योंकि हालेलुया हालेलुया आनंद जीवन जो है वो आनंद है, उसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया कितना साल कोई नहीं जानता है। हालेलुया इसी प्रकार आनंद काल की मृत्यु भी है। आमीन। सो इस समय में हालेलुया जो प्रभु हमें देता है 2021 प्रभु ने हमें दान के तौर पर दिया है, लेकिन ये समय आमीन आने वाला समय, आने वाला दिन गिनकर आमीन एक बुद्धिमान हृदय, एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाई समझ पाकर, बुद्धिमान के नाई प्रभु के संग चलते रहे। हमारे लिए एक हमारा देश ये नहीं है, हम परदेश में हैं। याकूब ने कहा 130 साल में परदेशी यात्रा में, हमारा हालेलुया घर ये नहीं है। इधर मजबूत घर बनाए हालेलुया, 50 लाख 1 करोड़ का घर बनाए, खरीदे हालेलुया, ये सब छोड़कर एक दिन जाएगा। कहां पर? हालेलुया दुनिया छोड़कर एक दिन हम जाएंगे आनंद काल के घर में। फिलिपियों की पत्री 3:20 में प्रेरित पौलुस कहता है हालेलुया हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, वहां से हमारा प्रभु हालेलुया यीशु आएगा। हालेलुया हम यहां से आए वहां पर हम जाने वाला है। सभोपदेश की पुस्तक 12वीं अध्याय में हालेलुया बुद्धिमान से बुद्धिमान सुलेमान राजा कहता है मनुष्य हालेलुया आत्मा मिट्टी हाले शरीर इस मिट्टी में ज्यों का त्यों हो जाएगा, आत्मा जिसने उसको भेजा वहीं पर वापस चला जाएगा। सो ये संसार हमारा अपना देश नहीं है। ये संसार हालेलुया हमारा परदेशी घर केवल परदेशी होकर रहने के लिए मैं दिया। आनंदकाल के घर के लिए तैयार हो जाइए। आनंदकाल के घर में वास करने के लिए वहां पर हमें कमरा होने चाहिए, वहां पर हमें आनंदकाल के देश में हमें घर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तैयार किया हुआ घर में हमारा कब्जा होना चाहिए, वहां पर हमारा कमरा होना चाहिए। उसके लिए योग्य बने, उसके लिए लायक बनाए। हमें मिला हुआ समय हमें उस घर के लिए इस्तेमाल करें, उस घर की डंडिंग पेंटिंग में, उस घर की कार्य के लिए, उस घर में रहने के योग्य हमें इस संसार में अपने आप को बनाए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है हमारी नागरिकता तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में है, हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया
आमीन। ये हमारा परदेश जीवन है। इस परदेशी सफर में हमारे घरों में हमारे हालेलुया समय जो प्रभु हमें दिया उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु ने कहा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कि मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जा रहा हूं। उस घर हमारा अनंत काल का घर है। उस घर में हालेलुया हमारे समय का गिनती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर परदेशी में आपको मालूम है अमेरिका और कनाडा जैसे देश में जाने वालों को हालेलुया वीसा में मिलने के बाद वहां पर एक स्टेइंग परमिट देता है। 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी स्टेइंग परमिट देता है। तो वीजा तो मिल गया 3 महीने का 6 महीने का 10 साल का वीजा तो मिल गया हालेलुया। लेकिन वहां पर उतरने के बाद एक स्टेइंग परमिट देता है। इतना दिन में आप अपने स्वदेश में वापस जाना है। प्यारे भाइयों बहनों हमारे स्टेइंग परमिट है। हमें वीजा तो मिल गया यहाँ पर आने का रहने का, लेकिन स्टेइंग परमिट हमें नहीं मालूम है। वो स्टेइंग परमिट है जो मूसा प्रभु से पूछ रहा है कि कितना दिन का है। हालेलुया हम इस संसार में परदेशी है। स्वर्ग से हमें वीजा देकर यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर एक स्टेइंग परमिट प्रभु ने हालेलुया छुपा कर रखा हुआ है कि कितना दिन का है कोई नहीं जानता है। कोई 40 साल तक रहेगा उनका स्टेइंग परमिट उतना है। किसी को 50 साल का है, किसी को 10 साल का है, किसी को 20 साल का है, किसी को 35 साल का है। हालेलुया मनुष्य का जीवन आयु भाप के समान है, छाया के समान है, मुरझने वाले घास के समान है। हालेलुया फूल के नाई है जो मूर्छे हो जाता है। स्टेइंग परमिट कितना है नहीं मालूम है। धन्य है वो व्यक्ति, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो प्रभु से पूछता है मेरा स्टेइंग परमिट कितना दिन का है संसार में। हालेलुया मेरा दिन कितना है प्रभु इस संसार में। प्रतिदिन प्रभु से वो पूछकर 3 महीने का 90 दिन का स्टेइंग परमिट एक व्यक्ति को मिला हुआ व्यक्ति वो 90 दिन के अंदर बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ। हालेलुया वो उस देश में रहकर अपने जीवन के लिए हालेलुया वापस जाने से पहले अपने घर के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करता है। प्यारे भाइयों बहनों इस संसार में हमारा स्टेइंग परमिट कितना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय घर हमारे अपने घर में जाने से पहले उस घर के लिए बहुत कुछ हमें यहाँ से इकट्ठा करना है। उसमें सबसे बड़ी बात उद्धार है। हालेलुया हमारे आत्मा का उद्धार है, रक्षा हमें प्राप्त करना है। आनंद काल के घर उस घर को हमें यही बैठकर प्राप्त करना है। हालेलुया यहाँ हमारे जीवन सुधार कर प्रभु के राज्य की महिमा के लिए दिया हुआ समय को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं हाले दिनों को गिनकर एक समझदार व्यक्ति के नहीं हालेलुया आमीन एक बुद्धिमान व्यक्ति के नहीं हम हमारे दिनों को गिनकर उस आनंद काल के घर में वापस जाने के लिए तैयार करें तो जरूर हालेलुया आप बुद्धिमान होंगे। हालेलुया प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया हुआ वो घर का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसलिए उस घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करे, योग्य बनाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया मूसा प्रार्थना किया परमेश्वर हमें समझ दे कि हमारे दिनों को हम गिने ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। हमारे दिनों को गिनकर आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमान के न्याय प्रभु के संग चलकर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत से आशीष